जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं धीरज कुमार राघव ज्योतिष गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा विषय जिसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी की कुंडली देखकर किसी को उपाय बताते हैं तो कुंडलियों के जो उपाय होते हैं वो जो सभी उपाय होते हैं वो अपनी जगह एक मायने रखाते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, इन बीज मंत्रों का, हर ग्रह का एक बीज मंत्र होता है और उन बीज मंत्रों का क्या प्रभाव होता है और ये बीज मंत्र किस ऋषि ने निकाले थे, क्यों निकाले थे और इसका प्रभाव क्या है और कैसे निकाले थे। तो आज मैं आपको इन बीज मंत्रों की कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। तो इन बीज मंत्रों की उत्पत्ति पराशर मुनि ने करी थी। आप पराशर मुनि को जानते हैं। पराशर मुनि हमारे जो वेद व्यास जी हैं, भगवान वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करी। तो उन पराशर मुनि की मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, जिनके पुत्र भगवान वेद व्यास जी हैं। भगवान वेद व्यास जी पराशर मुनि के पुत्र हैं और पराशर मुनि को इस संसार का सर्वोत्तम ज्योतिषी कहा जाता है। इस संसार में आदि अनादि काल से अनेकों ज्योतिषी हुए हैं, जैसे भृगु ऋषि हुए, अगस्त्य मुनि हुए, पुलत्स्य मुनि हुए हैं, विशर्वा ऋषि हुए हैं और भी कई ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जो ज्योतिष का बहुत गहरा अध्ययन करके, बहुत गहरा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करा। और ज्योतिष, यहाँ तक कि भृगु ऋषि ने तो ज्योतिष की रचना तक करी है और भृगु संहिता उनकी एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन जब पराशर मुनि हुए तो पराशर मुनि ने एक ऐसा अद्भुत कार्य करा है कि जिसको लेकर हमारे सारे ज्योतिषियों ने, जितने भी पुराने थे, उनको नमन किया है। क्योंकि पराशर मुनि ने, जैसे हमारे यहाँ पहले उपाय होन चलते थे, आज भी चलते हैं, तो जब पराशर मुनि एक बार तपस्या में बैठे हुए थे, तब तपस्या में उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड में बहुत अच्छा चक्र बना है, जो सौर चक्र है 9 ग्रहों का। तो उनके अंदर भी 9 ग्रह से उन्होंने बाहर के चक्र जान लिए। तो उन्होंने अपनी तपस्या को स्वयं भंग करा और वो निकले भ्रमण पे। जब वो भ्रमण पे निकले तो एक नाव पार, मतलब नदी पार करते समय उनको एक नाविक, एक कन्या मिली जो जिसका नाम था सत्यव्रती। ये वही सत्यवती है जो जिन्हें कौरवों की माता कहा गया है, जो राजमाता थी। ये वही सत्यवती है जो शांतनु की पत्नी थी और ये वही सत्यवती है जो भीष्म पितामह जी की सौतेली माता थी। तो जब उन्हें नाव पार करना थी उस नदी से, मतलब नदी पार करना थी नाव से, तो सत्यव्रती के रूप पर थोड़ा सा मोहित भी हुए, लेकिन ये तो प्रभु की लीला थी। तो सत्यव्रती से जब पराशर मुनि ने कहा कि हे देवी, इस संसार में अभी ग्रहों का बहुत अच्छा चक्कर बना है, तो सभी ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में हैं और ये जो समय है भगवान के आने का समय है। तो अगर आप मेरा साथ दें तो हम भगवान को इस धरती पर ला सकते हैं। तो सत्यव्रती जो थी उन्होंने कहा कि हे ऋषि, मैं तो बहुत छोटी सी तुच्छ कन्या हूँ आपके सामने और ये मेरा सौभाग्य है जो आपने मुझसे ये सब कहा। और जैसा आपने कहा कि ये भगवान के आने का समय है, तो अगर भगवान इस धरती पर आएंगे और उसमें अगर मेरा कुछ भी योगदान आपको चाहिए तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं एक तुच्छ कन्या हूँ और क्या आप मेरा साथ संग पसंद करेंगे? तो पराशर मुनि ने कहा कि हे कन्या, मैंने दिव्य दृष्टि से आपको देखा है, आप एक अप्सरा की पुत्री हो और ये जो आप श्राप के कारण ये भोग रही हो, तो आप निश्चिंत हो जाएं। आप जब आपके गर्भ से जब भगवान जन्म लेंगे तो ये समझ लो कि जो आपके तन से जो दुर्गंध आती है ये मछली की, ये सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी और आपका तीनों लोकों में नाम हो जाएगा। बस आप मेरा साथ दीजिए। तो जब सत्यवती ने पराशर मुनि का संग पाकर उनका साथ दिया तो पराशर मुनि ने वहीं कोहरों का जाल बिछाया उस नदी में और उनके संग में जब उनका मिलन हुआ तो उस मिलन के परिणाम स्वरूप उस समय जब सौर चक्रों की जो उच्च राशियां थी, सब में उच्च राशियों में थे, तो जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान वेद व्यास जी ने भगवान के अंश अवतार के रूप में सत्यवती जी के गर्भ से जन्म लिया।
अब पराशर मुनि का जो कार्य था, जिसकी वजह से उन्होंने तपस्या को भंग किया था, वो तो पूरा हो चुका था, भगवान का जन्म हो चुका था। अब पराशर मुनि ने सोचा कि क्या मैं फिर से तपस्या में चला जाऊं। तो तपस्या में जाने से पहले पराशर मुनि ने पूरे संसार पे दृष्टि मारी कि संसार में चल क्या रहा है, क्योंकि वो तो सदियों से तपस्या में बैठे हुए थे। तो जब उन्होंने संसार को देखा तो संसार में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट किसी न किसी ज्योतिष के अधीन थे, क्योंकि जैसा ज्योतिषी बोलते थे वैसा ही वो कार्य करते थे। ज्योतिष ने कहा कि आज उत्तर दिशा में जाइए, सम्राट आपकी विजय होगी, तो सम्राट उत्तर दिशा में जाते थे और वहाँ पे सब कुछ जीत लाते थे। पश्चिम दिशा में विजय होगी ज्योतिषी कहता था, तो पश्चिम दिशा से सब कुछ जीत लाते थे। पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, सब दूर ज्योतिषियों के आदेश पर वो जाया करते थे और वो चक्रवर्ती सम्राट बन भी गए थे। तो इसीलिए वो ज्योतिषों के अधीन रहते थे, वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो पराशर मुनि ने देखा कि अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन कभी बाद में अगर ज्योतिष लोभ लालची हो जाए और ज्योतिष बिगड़ जाए तो ये राजा भ्रष्ट तो बिगड़ जाएंगे, और जब ये राजा बिगड़ गए, भ्रष्ट हो गए, तो प्रजा को भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी तो संसार में भ्रष्टता फैल जाएगी और सब लोभी लालची हो जाएंगे और भगवान को भूल जाएंगे। इसीलिए पराशर मुनि ने ये उपाय के किसी ज्योतिष के अधीन रहना पड़े, ऐसा कार्य जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने जनता के लिए, पूरी प्रजा के लिए, कि प्रजा खुद अपने उपाय कर ले, खुद अपना ग्रहों को खुद मना ले जो उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। तब उन्होंने प्रैक्टिकल करके, खुद प्रैक्टिस करके इन बीज मंत्रों की रचना करी। ये 9 ग्रहों के जो बीज मंत्र है ये पराशर मुनि की देन है। और यहाँ तक के इन बीज मंत्रों की रचना के साथ साथ उन्होंने इनकी संख्याओं की भी रचना कर दी कि आप कितनी बार बोलने से ये ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, जो विपरीत ग्रह है। तो उन्होंने सबकी संख्या को आपको दे दिया। जैसे कि हम किसी के पास अगर जाते हैं, एक बार में अगर हमारा किसी व्यक्ति ने कार्य नहीं करा तो हम दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं हम किसी के पास, चौथी बार जाते हैं, और 5वीं बार में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी अधिकारी ने अगर हमारा कार्य कर दिया, तो उसी काम को लेकर अगर कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है कि मुझे भी ये कार्य करवाना है, आपने किससे करवाया, तो अगर हम उस अधिकारी के पास को भेजते हैं कि आप भी उस अधिकारी के पास जाइए, उससे करवा लीजिए, तो वो बोलता है कि मैं 2 बार चले गया और उनने मेरा कार्य नहीं करा। तो हम बोलते हैं कि मैं भी 5वीं बार गया हूँ, 5वीं बार में मेरा काम हुआ है, आप भी 2-3 बार और जाइए। तो ऐसे हमें पता चल जाता है कि कौन किसके पास हम कितनी बार तक जाएं और हमारा कार्य हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर पराशर मुनि ने जो ये मंत्रों के जो संख्या बना रखी है जाप की, तो ये उसी प्रैक्टिकल को करके बना रखी है। तो अगर आप भी इतनी बार इस संख्या को जाप करते हैं तन मन धन लगा के अल्लाह से, तो आपके विपरीत ग्रह भी आपके अनुकूल जरूर होंगे, ये मेरा विश्वास है और ये पराशर मुनि का विश्वास है। और मंत्रों को जाप करने का जो तरीका होता है वो लय में होता है। जैसे हम संगीत को लय में गा के ने हाई पीच तक जाते हैं, तो वैसे ही आप मंत्रों को भी हाई पीच तक ले जाएं तो आपके ग्रह जल्दी मानेंगे, ये मंत्र वहाँ तक जल्दी पहुँचेंगे। जैसे सूर्य का मंत्र हम जाप कर रहे हैं, अगर ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, तो दूसरी बार हमें और लय में करना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। ऐसे ही हमें अपनी लय बढ़ाना है, तो जितनी हमारी लय होगी उतने ही ग्रह तक वो जल्दी पहुँचेंगे। तो जो ये बीज मंत्र निकाले हैं ये सारे उपायों से बेस्ट है, सबसे जल्दी काम करने वाले हैं, दुनिया के सारे उपाय से ऊंचे हैं, क्योंकि आराधना सबसे ऊंची होती है। अगर हम उपायों को देखें, कोई दान धर्म को देखें जो ज्योतिष की रीति है, तो दान धर्म से केवल हम ग्रहों को आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, लेकिन उन्हें मना नहीं सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने बराबर सोना तोल के चढ़ा दीजिए इस ग्रह के लिए, तो आप अगर सोना तोल के भी चढ़ा देंगे तो भी आप ग्रहों को खरीद नहीं सकेंगे, ग्रहों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि किसी के बताए अनुसार अगर आपने दान किया है तो वो दान नहीं होता, वो सौदा होता है। दान जब कहलाता है जब स्वेच्छा से किया जाता है, किसी की मजबूरी देखकर, किसी की गरीबी देखकर जब हम दान करते हैं उसको, तो वो हमारे दिल की गहराइयों से दान होता है। किसी के बताए अनुसार कि अगर आपको ये फायदा हो जाएगा आप ये दान कर दीजिए, तो उससे ग्रहों को तो सब दिखता है, ग्रहों को तो कैमरा लगा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में उनका कैमरा है, उनको तो सब आगे पीछे का पता है। तो वो तो एक सौदा है, उससे आपके ग्रह नहीं मानेंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपनी कुंडली देखें या किसी की भी देखें, तो सबसे पहला सजेशन उनको बीज मंत्रों का कीजिए।
कि बीज मंत्र अगर आप स्वयं जप सकते हो तो ठीक, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा भी इन मंत्रों को आप जाप करवा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। राघव ज्योतिष गुरु में मैं आपका हमेशा स्वागत करूंगा और आपका ज्योतिष ज्ञान भी बढ़ाते रहूँगा। आगे भी मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा ऐसी और भी ज्योतिष ज्ञान की। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों, अपने मित्रों को शेयर करें। जय श्री कृष्णा।